पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और CPIM के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में लीडरशिप में यहाँ आया। मकसद ये है कि हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना था, लेकिन हम ना जा सके। करन के इलाके में या इसी तरीके से जो पुंछ का इलाका है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी चली गई है। उस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए और जो विक्टिम्स हैं उनके साथ उनकी परेशानियों का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। और ये एश्योरेंस है हमारी तरफ से हमारे आवाम को, क्या हम यहाँ पिकनिक पर आए नहीं बल्कि दर्द बांटने के लिए आए हैं। और इसी वजह से हमने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर और पूरे ये जो तनाव रहा दो मुल्कों के बीच में पैदा शुदा सूरत हाल पर स्पेशल सेशन होना चाहिए। इस तबाही का भी उस सेशन में जायज़ा लिया जाना चाहिए और नकली बातें नहीं बल्कि एक पैकेज मिलना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, पुंछ के लोगों के लिए, करना के लोगों के लिए या और बाकी जो उड़ी के लोग हैं। ये तो एक बात है। दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ उठाया, हमारा मानना ये है कि आप वायलेंस पर कंट्रोल करें। हमारी ख्वाहिश है कि एक पुरअमन माहौल हमेशा रहे, लेकिन पुरअमन माहौल के कायम करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का ताउन मिले, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, लोगों के राइट्स को सप्रेस करके, यहाँ के मीडिया में कदगन पैदा करके, ऐसा होगा नहीं। और इफ़ यू वांट टू हैव certain successes against the violence or those who advocate violence, उसके लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं वो कश्मीर के लोग रहे हैं आज तक, और उनमें एतमाद ना पैदा किया जाए। उनके जॉब का सवाल है, वो कहीं नज़र आता नहीं है, जाए कहाँ। अभी सिर्फ एक पॉलिसी बनाई है, जो पॉलिसी है हमारी नज़र में उसमें कमियां हैं। वादा बंद है हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार, उसका जायज़ा लेंगे। वो जायज़ा पेश किया जाना चाहिए हमारे नौजवानों के सामने। और इसके अलावा यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है, अब एक नौजवान डर रहा है, सहम रहा है अपने घर में रहकर भी। इस पर ये जम्मू कश्मीर का ही सवाल नहीं, ये पूरे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है। और अगर हम चाहते हैं कि नौजवान में एतमाद पैदा हो, कम से कम उसे ज़मानत मिले जीने की, ये हमारी अपील रही है यहाँ। और इसके अलावा साथ ही बहुत ज़रूरी है, जो हमारा कल तक जो प्रेस था, कभी आपको कहा जाता था ये खबर लगा दो, ये फ़ोटो लगा दो, आज भी कुछ आपको कहा जाता है ये करो वो करो। हमारा मानना ये है कि प्रेस एक बहुत ही बड़ा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और इनके हुकूक की तरफदारी करना चाहते हैं हम, आवाज़ उठाना चाहते हैं पूरे मुल्क के आवाम के सामने। अभी चूंकि लगभग 8 महीने हुकूमत के हुए हैं और बिजनेस रूल जो है अभी भी अप्रूव नहीं हुआ। ये पहले मुझे, आप जर्नलिस्ट हैं सीनियर, मैं आपकी कदर करता हूँ, मुझे बताए जिन्होंने लिया है, छीने हैं हमारे हुकूक, उन पर गिला ना करें, उन पर गिला करें जिनकी पगड़ी ली गई है कि उनका ही कसूर है कि तुम्हारी पगड़ी ली गई। ये उल्टा नैरेटिव बन रहा है यहाँ। मेरी एक कोशिश है और मेरी आपसे गुजारिश है, उमर साहब अपने मामलात का जवाब खुद देंगे, अपने करनी के बारे में वो जवाब दे हैं आवाम के सामने। मैं एज MLA जवाब दे हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो उनके नॉमिनेटेड गवर्नर साहब हैं, मैंने असेंबली में कहा था, अफसरों को अब भी ये मालूम नहीं फाइल इधर जाए या उधर जाए। आज भी आपको भी मालूम नहीं है सरकार का हुक्म उधर है या इधर है। ये तातुल ख़त्म होना चाहिए, इससे अवाम में तशवीश बढ़ती है और अमन के मुखालिफों को ही मौका मिलता है पनपने का। ऐसा न हो, ये हमारी कोशिश।